जंतर मंतर के उस भयंकर प्रोटेस्ट और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे, एक तरफ एनडीए सांसदों का ग्रैंड वेलकम, दूसरी तरफ बिल को लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि संसद के अंदर क्या क्या हुआ, वो स्ट्रीट फाइटर वाला डायलॉग क्या था और इन सबके बीच पेपर लीक बिल और स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। आमतौर पर जब कोई मिनिस्टर इतने बड़े विवाद और देशव्यापी प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा देता है तो वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहता है, लोग नजरें चुराते हैं और मीडिया के सवालों से बचते हैं। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी थी। संसद स्तर के दौरान जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट के मकर द्वार पर पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरह से चार्ज अप था। बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता पहले से ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। उन्होंने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और अचानक धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारों से पूरा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स गूंज उठा। पार्टी के नेताओं ने उन्हें बकायदा पगड़ी और शॉल पहनाकर अंदर एस्कॉर्ट किया। ये कोई आम वेलकम नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। रूलिंग पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो इस मुश्किल वक्त में पूरी तरह से प्रधान के साथ खड़ी है। पार्टी के अंदर उनके इस्तीफे को एक सैक्रिफाइस और सिस्टम को सुधारने के लिए उठाए गए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, ना कि किसी हार या नाकामी के रूप में। लेकिन असली ड्रामा तो संसद के गलियारों में देखने को मिला। जब धर्मेंद्र प्रधान अंदर जा रहे थे तो उनका आमना सामना कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश से हुआ। कांग्रेस नेता ने उन पर तंज कसते हुए या थोड़ी सिंपैथी दिखाते हुए कहा, इट हैपेंस, यानी कि ऐसा होता रहता है। लेकिन इसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने जो पलटवार किया, उसने सबको हैरान कर दिया। प्रधान ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ है। आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट था। इसका सीधा मतलब है कि पॉलिटिक्स की पिच पर वो अभी भी डटे हुए हैं। जो लोग पॉलिटिक्स को करीब से समझते हैं, उन्हें पता है कि प्रधान ने ग्राउंड लेवल पर काम करके पार्टी को कई बड़े चुनाव जितवाए हैं। उनके इस एटीट्यूड से ये साफ है कि जल्द ही उन्हें किसी बड़े राज्य के असेंबली इलेक्शंस की कमान सौंपी जा सकती है। अब जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी उन्हें एक हीरो की तरह ट्रीट कर रही थी, वहीं सदन के अंदर का नजारा बिल्कुल आर पार वाला था। सरकार को संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश करना था, लेकिन अजीब बात ये रही कि इसे नए शिक्षा मंत्री से नहीं बल्कि जितेंद्र सिंह ने पेश किया। और जैसे ही ये बिल पेश हुआ, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का हंगामा इतना ज्यादा था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आखिर विपक्ष ने बहस क्यों नहीं होने दी? विपक्ष की डिमांड बहुत क्लियर थी। उनका कहना था कि जब छात्रों के मुद्दे पर इतना अहम बिल पेश हो रहा है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन से गायब क्यों हैं? विपक्ष का आरोप है कि ये बिल सिर्फ छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए एक डैमेज कंट्रोल है। विपक्ष ने साफ कह दिया कि हम बिल पर बहस तब करेंगे जब अमित शाह सदन में आकर ये बताएंगे कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे 19 साल के निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। इन सब पॉलिटिकल हंगामों और ड्रामे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम स्टूडेंट्स का क्या होगा। सरकार कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई है और नया कानून आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डराने वाली है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, उसकी पहली सुनवाई में ही हालात ये थे कि कोर्ट में प्रोसिक्यूट तक टाइम पर अपॉइंट नहीं हो पाए। और तो और 2024 पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसे सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में देश भर में 116 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 19 राज्यों के करीब 7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। क्या इतना बड़ा और गहरा माफिया सिर्फ एक बिल पास करने से खत्म हो जाएगा? तो कुल मिलाकर संसद में ये पूरा मामला बहुत ही एक्शन पैक रहा। एक तरफ जिस मंत्री के कार्यकाल में ये सब हुआ, उसका हीरो की तरह स्वागत हो रहा है,
दूसरी तरफ मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल रही है और न्याय मांगने वाले छात्रों पर दर्ज केस अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। अब देखना ये है कि इस पूरी पॉलिटिकल फाइट के बीच स्टूडेंट्स को उनका असली इंसाफ कब मिलता है। इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।